हेलो हेलो वार्म वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 13, 14 एंड 15। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स अवेलेबल है उनकी रिएक्टिविटी क्या है बाकी एलिमेंट्स के साथ या फिर कंपाउंड्स के साथ। यहाँ पे हम तीन चीजों के साथ रिएक्ट करने वाले अपने एलिमेंट्स को, एयर और ऑक्सीजन, वाटर और हैलोजेंस। आइए सबसे पहले एयर की रिएक्टिविटी देखते हैं विथ आवर एलिमेंट्स। नाउ यहाँ पे अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की बात करें तो कोई भी यहाँ पे E मतलब एलिमेंट ले लीजिए फ्रॉम ग्रुप 13, 4 टाइम्स दैट एलिमेंट प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन गैस गिव्स अस ट्वाइस ऑफ A2O3। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं E के बदले एल्यूमिनियम ले लेता हूँ Al, तो 4 टाइम्स एयर प्लस 3 टाइम्स O2 गिव्स अस 2 टाइम्स Al2O3, दैट्स ऑल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसी तरह अगर आप यहाँ पे यूज करते हो Al को, Al का वैलेंसी 3 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। नाइट्रोजन का वैलेंसी भी 3 है और ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ AlN। इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ अगर आप ग्रुप 14 की बात करोगे तो अगर कोई भी ग्रुप 14 का एक एलिमेंट ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो C + ½ O2 आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। E मतलब कोई भी एलिमेंट फ्रॉम दैट ग्रुप, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर उसी कार्बन को O2 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको 2 काइंड के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं ग्रुप 14 में बाय रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ग्रुप 15 की, तो यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। उसको बोला जाता है E2O3 या फिर E2O5। यहाँ पे हम E नहीं बोल सकते क्योंकि सबका नेचर अलग अलग आने वाला है, तो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट एग्जाम्पल ले लिया, जैसे फॉस्फोरस, तो P4 3O2। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 3O2 का अवेलेबिलिटी रखा है तो आपको P4O6 मिलेगा, और सिर्फ ऑक्सीजन का अगर प्रमाण आपने बढ़ा दिया, लेवल बढ़ा दिया, तो 5O2 के साथ आपको वही स्पेसीज रिएक्शन करके क्या मिलेगा, P4O10। तो यहाँ पे भी P4 है, यहाँ पे भी P4 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपको P4O6 मिला और यहाँ पे P4O10 मिला। इसी को बोला जाता है E2O3। मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, E2O3, और इसी को बोला जाता है E2O5। अगर इसको आप रेशो के फॉर्म में ले लोगे तो 4:10 आपको क्या मिलेगा, 2:5, तो E2O5 इसे बोला जाता है। नाउ उसी तरह आर्सेनिक के साथ भी अगर आप रिएक्ट करोगे तो आपको AS4 + 3O2 गिव्स अस AS4O6, दैट्स ऑल। नाउ यहाँ पे रिएक्शन विथ वाटर में जनरली ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स है ग्रुप 13, 14, 15 के, तो अनअफेक्टेड रह जाते हैं, रिएक्शन होती नहीं है, एक्सेप्ट एल्यूमिनियम और टिन। यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ वाटर रिएक्ट करके आपको क्या देगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और 3 हाइड्रोजन गैसेस। उसी तरह टिन, अगर आपने गैसियस फॉर्म में वाटर लिया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में और यहाँ पे गैसियस यानी कि वेपर फॉर्म में है, तो उस केस में टिन भी रिएक्ट करेगा और आपको क्या मिलेगा, टिन ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस इवेपोरेशन। तो इस तरह से सिर्फ एल्यूमिनियम और टिन ही रिएक्ट होता है वाटर के साथ, बाकी कोई एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 13, 14, 15 नहीं होता है। लास्ट, रिएक्शन विथ हैलोजेंस। यहाँ पे भी वैरायटी मिलेगा। ग्रुप 13 ले लोगे तो आपको 2 एलिमेंट प्लस 3x2 गिव्स अस 2 टाइम्स EX3। फिर से वही ले ले एग्जांपल एल्यूमिनियम का, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स कोई भी हैलोजन आपको क्या दे देगा, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम हाइलाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, तो एल्यूमिनियम लेते हैं ट्वाइस प्लस 3 टाइम्स Cl2 ले लेते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हो गया एग्जांपल। नाउ उसी तरह अगर आप ग्रुप 14 की बात करोगे तो एक्सेप्ट कार्बन, बाकी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और डायरेक्ट रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ और आपको देगा EX4। कोई भी एग्जांपल के साथ आप इसको समझ सकते हो। सिलिकॉन ले लीजिए, SiCl4 आपको मिल जाएगा अगर आपने X क्लोरीन लिया तो। इस तरह से आपको ग्रुप 14 की रिएक्शन मिली। यहाँ पे डायलाइट भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने Ge या Pb यानी कि जर्मेनियम या फिर लीड लिया तो वो डायलाइट्स फॉर्म करेंगे। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे डायलाइट की स्टेबिलिटी का प्रमाण बढ़ जाता है। तो ये हो गया ग्रुप 14 के साथ हैलोजन का रिएक्शन। और फाइनली ये ग्रुप 15। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब एग्जाम्पल आपको क्या देंगे, यहाँ पे EX3 और EX5 टाइप देंगे। नाइट्रोजन क्यों नहीं दे सकता है EX5 टाइप, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो एक्सपांडेड स्टेट नहीं बना सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे सकता है, EX3 यानी कि NX3। उसमें भी सिर्फ NF3 ही स्टेबल है, बाकी तो कोई स्टेबल भी नहीं है नाइट्रोजन के साथ के कंपाउंड, क्योंकि नाइट्रोजन साइज में भी बहुत छोटा हो जाता है और इसलिए आपको सिर्फ NF3 स्टेबल मिलता है, बाकी तो मिलता भी नहीं है। और बाकी अगर आपने फॉस्फोरस ले लिया तो आपके पास बहुत फेमस 2 एग्जांपल है, PCl3, PCl5।
ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ज़्यादा कोवैलेंट नेचर दिखाता है। इस तरह से हमने अपने एलिमेंट्स की रिएक्शन विथ एयर, वाटर और हैलोजेंस को स्टडी किया। दैट्स ऑल। थैंक यू।